बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज एक छोटे से टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। हम इसे डिटेल से एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि आपकी बुक की काफ़ी चीज़ें इसमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, अभी इस चैप्टर में पूरे में हमने सेल और सेल की ऑर्गेनेलिस पढ़ी, और ऑर्गेनेलिस के बाद हमने सारी इस चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं कि हम सेल को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक। पहले तो इनके नाम का मतलब समझते हैं। प्रो, लफ्ज प्रो का मतलब होता है और लफ्ज कैरियोट या कैरियोटिक निकला है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। और लफ्ज यू का मतलब होता है ट्रू, और इसका तो मैंने आपको बता दिया कैरियन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इसका मतलब क्या है, बिफोर न्यूक्लियस एंड ट्रू न्यूक्लियस। असल में कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें कोई डेफिनेट, कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं कि वो क्या है, वो प्रोकैरियोट्स। और ऐसे सेल जिनके अंदर बड़ा प्रोमिनेंट सा डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम ये मान लें कि ये इनका एक सेल है, तो इनके सेल के अंदर कोई वाज़िया न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। और न्यूक्लियस में हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। वो न्यूक्लियर मटेरियल इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिस्पर्स्ड फॉर्म में क्या करा होता है, पड़ा होता है। ये इनका साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में इनका जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल जो कि क्या है, डीएनए पड़ा होता है। और बात करें तो यूकैरियोट्स की, इनके सेल के अंदर एक वाज़िया प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर इनका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है, न्यूक्लियोलस, डीएनए, क्रोमोसोम, डीएनए प्रोटीन मिक्स, ये सारा कुछ इनके अंदर पड़ा होता है। तो ये इनका था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट वो, यही इनका मेन फर्क है, जिनमें वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बनने से पहले। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट वाज़िया ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कि इनमें न्यूक्लियस बन चुका है। डियर स्टूडेंट, इनमें काफ़ी सारे फ़र्क हैं, वो सारे फ़र्क हम देखेंगे। और याद रखिएगा इस दुनिया में सबसे पहले सिंपल चीज़ें आई थी, यानी प्रोकैरियोट्स पहले आए थे, उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आए तो हम बारी बारी देखते हैं। ऑर्गेनेलिस, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं इनके अंदर। ऐसी कई ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, ये सारी यूकैरियोट्स के अंदर तो मौजूद होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वो मौजूद नहीं होती, तो फिर इनकी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। इनकी एनर्जी इनकी सेल मेम्ब्रेन पैदा करती है, जिसके साथ डिफरेंट एंजाइम्स क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनके अंदर मौजूद नहीं होती। फिर आता है हमारे पास राइबोसोम इन दोनों में सेम काम करते हैं, और वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है,
और इनका ATS का होता है, यानी सिंपली हम कह सकते हैं यूकैरियोट का जो राइबोसोम है वो साइज में बड़ा होता है और प्रोकैरियोट का राइबोसोम साइज में क्या होता है, छोटा होता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि 50 + 30 70 कैसे है और 60 + 40 80 कैसे है। बस आपने इसको फोकस में रखना है कि इनका राइबोसोम 70S का होता है और इनका राइबोसोम 80S का होता है। फिर आता है डिवीजन। डिवीजन क्या होता है कि कोई भी सेल अपने जैसा सेल बनाता है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड करते हैं या 4 में, जितने भी सेल में डिवाइड करते हैं वो डिवीजन के कुछ तरीके होते हैं। अब अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया वगैरह, इनके अंदर जो डिवीजन होती है उसे बाइनरी फिशन कहते हैं और बाइनरी फिशन को हम कह सकते हैं, इनके अंदर जो हमारे पास डिवीजन है उसे आप एमाइटोसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। और जो यूकैरियोट के अंदर डिवीजन उसे आप माइटोसिस और म्यूसिस कहते हैं। माइटोसिस और म्यूसिस एक बड़ी खास तरह की एक पैटर्न, एक डिफरेंट स्टेजेस पर मुश्तमिल डिवीजन है जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होती है। इनके अंदर खास तरह के स्ट्रक्चर, खास तरह के फेजेस होते हैं, जैसा कि स्पिंडल फाइबर का बनना। डिटेल में इंशाल्लाह ताला इन सारी फेजेस को हम सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे और आप इसको 9th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे। अब एमाइटोसिस इनकी तरह नहीं होती। एमाइटोसिस में कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनते, बस डीएनए डिफरेंट पॉइंट से क्या करता है, टूट जाता है और सेल के दूसरे सेल के अंदर क्या चली जाती है, इंफॉर्मेशन चली जाती है। बजाय इसके माइटोसिस और मियोसिस की बात करें तो माइटोसिस और मियोसिस में इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल 2 सेल में क्या करता है, डिवाइड करता है। बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो इन बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, यहाँ पर लफ्ज पेप्टाइडो शो कर रहा है प्रोटीन को, और प्रोटीन बनी होती है किसकी, अमाइनो एसिड की, और ग्लाइकेन यहाँ पर शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को। होता क्या है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर लंबी लंबी कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है जिसे आप ग्लाइकेन कहते हैं, और इन ग्लाइकेन की चेन के साथ लगे होते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड बनता है उसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसकी वजह से इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से और इस ग्लाइकेन की लंबी चेन की वजह से आप इसको क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया के गिर्द एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा पॉलीमर टाइप सा स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक मैक्रोमोलिक्यूल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं सैकुलस। सैकुलस क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन मिलकर क्या कर रही हैं, एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल टाइप, बड़े मॉलिक्यूल टाइप स्ट्रक्चर बना रही है, उसे आप क्या कहते हैं, सैकुलस कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। और बात करें यूकैरियोट्स के अंदर तो इनकी जो सेल वॉल है प्लांट के अंदर वो मेजरली बनी होती है सेलुलोज की, और फंजाई के अंदर वो ज्यादातर बनी होती है काइटिन की। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेल वॉल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग, हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, फिर आता है सेल टाइप के बारे में। सेल टाइप के बारे में याद रखिएगा, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं गालिबन 3500 मिलियन ईयर्स अगो, 3500 मिलियन ईयर अगो बने, और यूकैरियोट्स जो हैं वो 2500 मिलियन ईयर अगो बने। और याद रखें, चीजें सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती हैं। प्रोकैरियोट्स सिंपल तरह के सेल होते हैं, तो ये पहले बने सिंपल, प्रिमिटिव पुराने, एंशिएंट, ठीक है जी, पहले बने हैं, सिंपल है और एंशिएंट है। और बजाय इसके यूकैरियोट की बात करें तो वो कम्प्लेक्स हैं, पेचीदा हैं, जरा एडवांस हैं, और ये इवॉल्व हुए हैं, बने हैं किससे, प्रोकैरियोट से। हम कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं ये पहले बने, इनमें ही चेंजेस आई हैं और फिर क्या बने हैं, यूकैरियोट बने। और ये आपके बुक के हमने डिफरेंट पॉइंट्स क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अभी इनमें फर्क खत्म नहीं होता, फर्क और भी ज्यादा है जो आपकी बुक से हट के हैं। अब इनका एक सेल ड्रा करते हैं दोनों का, फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम
ड्रा करेंगे प्रोकैरियोट के सेल को, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज क्या है, एक प्रोकैरियोट का सेल है और ये इस प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद है हमारे पास फ्लैजेला। अच्छा, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस तो उसके अंदर होता नहीं, हमने भी डिटेल से बात किया। उसके बाद आती है इनकी सेल वॉल आती है, और सेल वॉल के बाद इनके पास एक कैप्सूल भी मौजूद होता है जिससे हम चैप्टर नंबर 6 में जाके डिटेल से स्टडी भी करेंगे। चैप्टर्स नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में उससे हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे। और यहाँ पर इनका मौजूद होता है इनका जेनेटिक मटेरियल जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और इनके अंदर कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। अच्छा, याद रखें ये इनके अंदर फ्लैजेला है तो वो प्रोटीन बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। अगर यूकैरियोट सेल के अंदर फ्लैजेला मौजूद होगा तो वो फ्लैजिलिन का नहीं बना होगा, वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होगा, ये भी फर्क है। अच्छा, ये इनकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अभी हम इनके थोड़े से सेल मेम्ब्रेन का फर्क भी पढ़ लेंगे। अब नीचे ये प्रोकैरियोटिक सेल हमने लिख लिया यहाँ पे। यूकैरियोटिक सेल अगर हम लिखें तो उसमें वाजिया न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा न्यूक्लियर मटीरियल, ठीक है जी। और न्यूक्लियर मटीरियल के बाद आता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट फंजाई एल्गी है तो सेल वॉल मौजूद होगी, वरना मौजूद आमतौर पर नहीं होती। एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों की सेल मेम्ब्रेन में फर्क है। प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। इसी वजह से जो यूकैरियोट की मेम्ब्रेन होती है वो जरा स्टिफ और क्या होती है, सख्त होती है। हाँ, मैंने कहा था अगर यूकैरियोटिक सेल के साथ फ्लैजेला होगा तो वो किसका बना होगा, वो बना होगा माइक्रोट्यूब्यूल का या ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, जो इनका डीएनए है, जो इनका न्यूक्लियर मटेरियल है वो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, और इनका आमतौर पर सिर्फ किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन मेन पॉइंट्स को लाजमी क्या कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।